जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर कोल इंडिया की दो कंपनियों का आईपीओ आ रहा है, कब लिस्टिंग डेट है, कब होगा, थोड़ा डिटेल दीजिए। तो देखिए, दो नहीं चार आईपीओ आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि एक ही साथ सब नहीं आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा वो बता दूंगा, उसके बाद कौन सा आएगा वो बता दूंगा, उसके बाद कौन सा आएगा वो बता दूंगा, ठीक है ना। यही आपको चाहिए, क्योंकि चार नाम निकल के सामने आ रहे हैं। दो तो ऑफिशियल एकदम आ रहे हैं यहाँ पे, और दो का और ऑफिशियल पहले से ही हो चुका है, उनको भी बताऊंगा, ठीक है ना। नॉर्मल बात है, देखिए जो ऑफिशियल अपडेट आता है उसी को मैं खास करके कवर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो गूगल पे तो ऐसे बहुत सारी खबरें जो है छाई रहती हैं प्रतिदिन, ठीक है ना। सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक अपडेट आया था 23 दिसंबर 2025 को, और सभी न्यूज चैनलों पे चला था ये न्यूज कि कंपनी ने अपनी मतलब दीपम से जो है मंजूरी मिला था, कि दीपम से आदेश आया था कि कोल इंडिया को अपनी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसका नाम था महानंदी कोल्डफील्ड लिमिटेड, MCL, के लिस्टिंग को जो है सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है दीपम से, ठीक है ना। अब एक और कंपनी है जिसका नाम भी, वही दोनों को एक साथ ही वही सैद्धांतिक मंजूरी मिला था, जिसका नाम भी यहाँ पे है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। इन दो कंपनियों को दीपम से जो है मंजूरी मिला था। MOC को बताया जाएगा, ठीक है ना, जमा किया गया था। इस तरीके से कुल मिला के मंजूरी मिला था। CIL को सलाह दी गई है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में MCL और SECL, वही महानंदी कोल्डफील्ड और साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड जैसी सब्सिडी कंपनियों की और लिस्टिंग पक्का करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस तरीके से दीपम ने यह आदेश दिया था कोल इंडिया लिमिटेड को, सीधा सीधा। तो ये दो नाम आपको नोट करके रखना है, महानंदी और साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड। अब इसके बारे में बताया जा रहा है ना कि ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आप लोग सही से पढ़ते नहीं हो, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लोगे, 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आने वाले फाइनेंशियल, अभी कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है भाई? अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, समझ में आ गया। अब ये कब तक 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चलेगा? मार्च 2026 तक। मार्च 2026 कह लीजिए 31 तारीख तक, या जो भी मार्च का लास्ट महीना रहेगा उस दिन तक ये मतलब फाइनेंशियल ईयर हम लोग चलेगा। फिर 1 अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से अगला 1 अप्रैल 2026 से अगला फाइनेंशियल ईयर में हम लोग डाकेंगे, समझ रहे हो। 1 अप्रैल, अभी दिसंबर चल रहा है, लास्ट हो गया दिसंबर का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 3 महीना तो अभी पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद चौथा महीना जब शुरू होगा, अप्रैल वाला, वहीं कह लीजिए फाइनेंशियल ईयर एक जो शुरू होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जाएंगे। उस समय बताया जा रहा है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने की बात है। मतलब 1 अप्रैल 2026 से जो फाइनेंशियल शुरू होगा, उसमें तो हो सकता है कि अप्रैल में हो, मतलब मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो। तो अभी बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज आप लोगों को समझ लेना है। अभी यहीं पे समझा दूं कि साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड और महानंदी कोल्ड फील्ड का लिस्टिंग या आईपीओ अभी नहीं आ रहा है, अभी बहुत सारे मंजूरियां बाकी हैं। कई सारे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि लिस्टिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, और कई सारे और जो है सेबी से, मतलब इस तरीके से, मतलब और भी कई सारी मंजूरी और अप्रूवल पे, रेगुलेटरी अप्रूवल के पूरा होने पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अलग अलग बताया जा रहा है कि अलग अलग कई सारे जो है अभी लिस्टिंग रेगुलेटरी नियम है, उनके मतलब ऊपर निर्भर है, तब होगा। तो ये मैटर अभी कम से कम कह लीजिए 4 महीने बाद का कुल मिला के कह लीजिए, अभी कंपनी ने अपडेट दिया। तो ये तो खत्म हो गया। तो फिर किसका आईपीओ आ रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि फिर तब किसका आईपीओ आ रहा है। इतना हाइप बना हुआ है कोल इंडिया के सब्सिडी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। देखिए, महानंदी का और साउथ ईस्टर्न का तो पता ही चल गया आप लोगों को कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का प्लान है इनका। वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई कब जाएगा पता नहीं है। और सारी कंपनियां, दो मेन कंपनियां भी हैं जिनका ये जो अभी मैं अपडेट दे रहा था, महानंदी और ये। लेकिन इसकी एक दो सब्सिडी कंपनियां नहीं है, ये बड़ी कंपनियां हैं भाई, एकदम कह लीजिए एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर इनका हम लोग मार्केट कैप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो बहुत सारी इनकी सब्सिडी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के स्टेक इन लोगों के पास है, इन कंपनियों के पास। अब उन कंपनियों का लिस्टिंग यहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हुई कोल इंडिया की वार्षिक मतलब आम बैठक, जिसको हम लोग AGM कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें बताया जा रहा है कि महारत्न कंपनी ने के अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी के दो सहायक कंपनियां
भारत कोकिंग कोल, जिसको शॉर्ट में हम लोग BCCL कहेंगे, और एक सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग CMPDI कहेंगे, कि IPO के लिए रोड शो शुरू करने की योजना बना रही है। अब ये जो है ना, सेंट्रल माइनिंग का आईपीओ कह लीजिए सीधा सीधा, और भारत कोकिंग कोल का कह लीजिए आईपीओ, ये दोनों आईपीओ एकदम मतलब कह लीजिए एकदम नंबर में लगा है। ये अब तुरंत आ जाएगा, मतलब बहुत जल्द से जल्द आने की संभावना इनकी है। अब इसमें सबसे पहले किसका आएगा, तो बताया जा रहा है कि ये दोनों कंपनियां ने, मतलब CMPDI ने और BCCL ने क्रमशः मई और जून में अपने प्रस्ताव आईपीओ के लिए जो है सेबी के पास मसौदा पत्र दाखिल किया। अब समझिए, ये दोनों कंपनियों ने अपना मसौदा पत्र भी दाखिल कर दिया। अब अभी जो कंपनियों को अभी मंजूरी मिली है, महानंदी को और साउथ ईस्टर्न को, अभी ये मसौदा पत्र भी दाखिल नहीं किया। अब ये अगले साल में करें, मतलब 5-7 महीना जाएगा उनका। ये दोनों ने मसौदा पत्र दाखिल कर दिया है, समझ रहे हो। इन दोनों में जो कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, मतलब सारा 100% हिस्सेदारी इसमें कोल इंडिया की है। तो एक में क्रमशः की बात करेंगे तो वहीं जो बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल माइनिंग में लगभग 1 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे, और ये BCCL में लगभग 45-46 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने की योजना बना रही है। यहाँ पे प्रस्तावित आईपीओ नए शेयर के निर्गम के बिना, मतलब बिक्री प्रस्ताव OFS के जरिए यहाँ पे करने वाले, मतलब जो प्रेजेंट शेयर हैं उन्हीं में से शेयर जो है यहाँ पे बेचे जाएंगे, नए शेयर क्रिएट नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। पता चलता है कि BCCL का आईपीओ सबसे पहले बाजार में आएगा, और वो लगभग जनवरी में लगभग आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये आईपीओ सबसे पहले जो अभी आईपीओ लास्ट मतलब एकदम आ रहा है, उसका नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका इंतजार करिए, भारत कोकिंग कोल का, ना कि आप जो है इन दोनों का इंतजार करिए, महानंदी का और ये जो है साउथ ईस्टर्न का, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। बाकी ठीक है, आगे भी जब भारत कुकिंग कोल का आईपीओ आएगा, प्राइस साइज जो भी आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लीजिएगा, अच्छा रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। कोल इंडिया बढ़िया शेयर है भाई, 400 रुपये पे करेंट प्राइस है, अच्छा खासा कंपनी 6.6% का डिविडेंड देती है, पी रेशियो बिल्कुल सही है, बुक वैल्यू ROC बढ़िया है, ROE 38-39 का, अर्निंग पर शेयर, डेट रिजर्व, प्रमोटर की होल्डिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 का है भाई। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी सी अभी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम भी ट्रेड होता है। तो लिक्विडिटी भी बढ़िया है शेयर में, हालांकि अभी हाल फिलहाल में अगर एक साल से देखेंगे, साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर से गिर के, लेकिन ठीक है, समय सुधर जाएगा मार्केट का, तो इसमें भी रिकवरी की संभावना बनेगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।